नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम सीबीएसई क्लास 12 का फ्लैमिंगो का एक चैप्टर करेंगे जो हमारी पोएम है, और पोएम का नाम है माय मदर एट 66। 66 यहाँ पे क्या दिखा रहा है? एज दिखा रहा है। ये बताती है कि उसकी मदर की जब एज 66 है तो उसको कैसा फील हुआ, कैसी उसकी एक्सपीरियंस थी, वो पूरी की पूरी यहाँ पे इस पोएम के अंदर उन्होंने रिप्रेजेंट की है। तो ये जो पोएम है ये लिखी है कमला दास ने, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी और काफ़ी ज़्यादा मैसेज देने वाली ये पोएम है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। अब बात ये होती है कि ये जो पोएट है ये अपने पेरेंट्स के घर में आई होती है, और ये बताती है कि लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को जब मैं अपने पेरेंट्स के घर से वापस कोचिंग जा रही थी, तो ये बताती है कि मैं कार में जा रही थी। एक्चुअल में ये एरोप्लेन में जाने वाली थी, तो फिर यहाँ पे जो एयरपोर्ट है वहाँ पे ये जा रही थी एक कार के अंदर। तो जब वो अपने पेरेंट्स के घर से कोचिन के लिए निकल चुकी थी और वो कार में थी, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की बात है, तो इसने देखा कि उसकी मम्मी जो है उसके साइड में कार में बैठी हुई है। डोज ओपन माउथ हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज्ड विद पेन। अब ये क्या बताती है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ, मुझे एक पीड़ा पहुंचती है जब मैं देखती हूँ कि मेरी मम्मी मेरे साइड में बैठी हुई है। डॉज का मतलब होता है कि वो बैठे बैठे सो गई हैं, उनकी एज इतनी हो गई है कि अब उन्हें बैठे बैठे भी नींद आ जाती है। ओपन माउथ, और जब वो सोती हैं तो उनका जो फेस है वो थोड़ा खुला रहता है। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। अब कॉप्स क्या होता है? कॉप्स होती है एक डेड बॉडी। तो जब डेड बॉडी हो जाती है तो उसका जो फेस होता है वो बिल्कुल ही पेल पड़ जाता है, सफ़ेद सा पड़ जाता है, मानो तो राख हो, ऐश हो। तो ये बताती है कि मेरी मम्मी जो है 66 साल की हैं, जैसा हमने इसके जो टाइटल है उसमें देख लिया है। तो ये कहती हैं कि इनकी मदर की एज 66 है और वो बैठे बैठे ही मेरे साइड में सो गई हैं। उनका जो माउथ है वो थोड़ा सा ओपन है, और जब मैं उनके फेस की तरफ देखती हूँ तो ऐसे लगता है कि बिल्कुल ही सफ़ेद हो गया उनका फेस, पेल हो गया है, जैसे तो राख हो। और राख भी किसके समान बताई है? एक डेड बॉडी के, कि जिस प्रकार एक डेड बॉडी का बिल्कुल फेस वाइट सा हो जाता है, पेल सा हो जाता है, वैसे ही मेरी मदर का फेस नज़र आ रहा था। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और ये सब जो है ये बहुत ही ज़्यादा दुख के साथ उसको फील हो रहा है कि उसकी मम्मी जो है उनकी एज धीरे धीरे बड़ी हो रही है। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। अभी बोलती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा होता है, मैं देखती हूँ कि जितनी बूढ़ियाँ नज़र आ रही हैं एक्चुअल में ही उतनी ही बूढ़ी हैं। इनके कहने का मतलब है कि अब धीरे धीरे जो इनकी एज है बढ़ती जा रही है, और वो जो एज का असर है वो उनके फेस के ऊपर, उनके फिजिक्स के ऊपर आ रहा है, कि वो देखने से ही पता चल रहा है कि इनकी एज काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। और बहुत ज़्यादा दुख होता है इसको जब ये ख्याल इनके दिमाग में आता है कि उनकी मम्मी की एज बहुत ज़्यादा बड़ी होती जा रही है और वो धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर जा रही हैं। तो अचानक से इनके दिमाग में ऐसे ही थॉट रिपीटिव चलने लगते हैं, बार बार इनके दिमाग में यही आने लगता है कि इनकी मम्मी की एज काफ़ी बड़ी हो गई है, ये ऐसी दिखाई दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक चाइल्डहुड का फियर भी होता है अपने पेरेंट्स को खोने का। तो वही जो थॉट है बार बार इनके दिमाग में आ रहा है, तो इन्होंने पूरी कोशिश की कि उस थॉट को अपने दिमाग से निकाल दें, और इस थॉट को हटाने के लिए अपने दिमाग से, अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए looked out at young trees sprinting the merry children spilling out of their homes। वो बाहर देखने लग जाती हैं कार से, और उन्हें दिखाई देता है यंग ट्रीज, जो बिल्कुल नए नए पेड़ हैं, वो जैसे तो मानो स्प्रिंटिंग यानी दौड़ रहे हैं। कार जैसे जैसे आगे जाती है वैसे वैसे हमें लगता है कि जो पेड़ हैं, जितने भी आसपास की सराउंडिंग की ऑब्जेक्ट्स हैं, वो तेज़ी से हमारे साथ दौड़ रही हैं, ऐसे ही लगता है हमें। तो एक तरफ तो ये बताती हैं कि इनकी मदर का जो फेस है उसे देख के लगता है कि काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है। तो फर्स्ट पैराग्राफ आप ले सकते हो कि जिसमें ये ओल्ड एज के बारे में जिक्र करती है, लेकिन जैसे ये बाहर देखती है तो इनके दिमाग में फिर ना कहीं वही थॉट रिपीटिवली चल रहा होता है, जिसकी वजह से इनको जो ट्रीज़ हैं वो भी यंग नज़र आ रहे होते हैं, बच्चे नज़र आ रहे होते हैं जो अपने घर से दौड़कर इधर उधर खेल रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिखाती हैं कि अब एक तरफ तो मेरी मम्मी है ओल्ड एज में, जो बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा टायर्ड रहती हैं, बैठे बैठे ही सो जाती हैं, उनका फेस बिल्कुल पेल हो चुका है। और एक तरफ वो कंपेयर करने लगती हैं कि किस तरीके से पहले यंग एज में एनर्जी हुआ करती थी, जैसे इन यंग ट्रीज़ के अंदर है, वो तेज़ी से दौड़ रहे हैं, बच्चे इधर उधर खेल रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, और ऐसी ये बातें सोचते सोचते एयरपोर्ट आ जाता है, और जब एयरपोर्ट में उनकी सिक्योरिटी चेक हो जाती है तो कुछ यार्ड्स दूरी पे ही खड़े होके वो अपनी मम्मी को फिर देखती हैं।
आई लुक्ड अगेन एट हर। अब वो अपनी मम्मी को फिर देखती हैं, वैन पेल। अब वैन का मतलब है यहाँ पे कलरलेस, कि बिल्कुल ही उनका फेस मुझे पेल नज़र आता है, जैसे तो मानो कलरलेस है, वैन है, कोई कलर ही नहीं रहा, कोई शाइन ही नहीं रही मेरी मम्मी के फेस में, काफ़ी ज़्यादा ओल्ड वो मुझे नज़र आती हैं। एज लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड। और इन्हें लगता है कि जैसे इनकी मम्मी का फेस तो इतना वाइट सा लग रहा है, जैसे तो कोई शाइन ही नहीं है, जैसे मानो बिल्कुल ठंडियों के बीच में जो चांद निकल के आता है वैसा। जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो जो चांद है वो भी कहीं ना कहीं छिप जाता है, उसकी जो रोशनी होती है, उसकी जो चमक होती है वो छुप जाती है, जैसे तो मानो उसके आगे कोहरा आ गया हो। तो वैसे ये बताते कि धीरे धीरे एज बढ़ती जा रही है मेरी मम्मी की, फेस की जो शाइन थी वो ख़त्म होती जा रही है और बिल्कुल ही पेल कलरलेस मेरी मदर का जो फेस है वो नज़र आ रहा है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक। और जब ये सब वो देखती हैं, ये सारी बातें उनके दिमाग में आती हैं, तो वही पुराना बचपन का जो दर्द है उनको फील होता है। माई चाइल्डहुड्स फियर। वो बताती हैं ये मेरे बचपन का भी डर है, और वो डर क्या है, अपनी मदर को खो देना। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उम्मीद होती है कि इनकी मदर को कुछ नहीं होगा, इनकी मदर अभी ये बता नहीं काफ़ी वीक है, काफ़ी ज़्यादा पेल हो गया उनका फेस, लेकिन फिर भी इनके मन में होप है कि कुछ नहीं होगा मेरी मम्मी को। और वो अपने चाइल्डहुड के फियर, अपने वो जो दर्द है, पेन है, उसको छुपाते हुए फिर से अपनी मम्मी की ओर देखती है और कहती हैं, सी यू सून अम्मा, जल्दी मैं तुम्हें फिर से मिलूँगी अम्मा। एंड आई डिड वॉज स्माइल स्माइल एंड स्माइल। और मैं ये कहते हुए बस सिर्फ मुस्कुराती ही रहती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 2 वर्ड्स आपको दिए हुए हैं जो हार्ड वर्ड में कंसिडर किए गए हैं। पहला है स्प्रिंटिंग, वो मैंने आपको बता ही दिया था, एक छोटी सी रेस करना, दौड़ना, जैसे ये जो ट्रीज़ थे ये दौड़ रहे थे कार के साथ साथ। इसके बाद है वैन, जो है कलरलेस। हमने इसका जिक्र यहाँ पे किया था कि इनकी मदर का जो फेस है वो कलरलेस नज़र आता है। तो अगर यहाँ पे हम डॉटर के हिसाब से देखें तो डॉटर को 2 चीज़ें फील हो रही है, एक है सैडनेस, दूसरा है फियर। तो डॉटर सैड क्यों है, क्योंकि वो देखती कि उनकी मदर की जो एज है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती जा रही है। वो उनकी मदर की जो एज है वो दिखने लगी है उनके फेस के ऊपर, कि वो इतनी जो बूढ़ी हैं वो होती जा रही हैं, वीक हो गई हैं काफ़ी। और डर उन्हें क्या है, उनको डर ये है कि अपनी मदर को, अपने पेरेंट्स को खोने का जो बचपन से एक बच्चे के अंदर डर होता है, वही इनकी डॉटर को डर है। तो यहाँ पे हम पोएटिक डिवाइसेस की बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो यहाँ पे बोला है एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, जैसे तो राख हो किसी डेड बॉडी की, तो ऐसा लाइक कंपैरिजन किया जा रहा है ऐश में, ऐश के कलर ग्रे कलर में, और कॉप्स जो डेड बॉडी होती है उसके फेस जो बिल्कुल पेल हो जाता है, उसके बीच में कंपैरिजन किया गया है। तो जब कंपैरिजन वर्ड्स का यूज़ होता है, लाइक, एज, इन इस तरीके के वर्ड्स का जब यूज़ होता है, तब वहाँ पे हमारे पास सिमिली होता है। क्या होता है, सिमिली। तो सिमिली क्या है, एक हमारे पास पोएटिक डिवाइस है। तो यहाँ पे हमारे पास एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स में कौन सा डिवाइस है, हमारे पास सिमिली। ठीक है, अब ये जो डिवाइस हैं ये इंपॉर्टेंट है, पोएटिक डिवाइसेस। और यहाँ पे एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप से क्या दर्शाना चाहती हैं कि बिल्कुल ही जो एनर्जी है वो बिल्कुल लो है, तो हम कह सकते हैं लैक ऑफ एनर्जी। यहाँ पे ये दिखाना चाहती हैं पोएट। इसके बाद हमारे पास है यंग ट्रीज प्रिंटिंग। अब जो ट्रीज़ है वो यंग कैसे हो सकते हैं और वो दौड़ कैसे सकते हैं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन रियलिटी, राइट। सो यहाँ पे क्या है, कंपैरिजन किया गया है, लेकिन किसके बीच में, ह्यूमन बींग्स और ट्रीज़ के बीच में। और किया क्या है कि जो ह्यूमन बींग्स की क्वालिटीज़ हैं, दौड़ना, यंग लगना, तो वो किसको दी गई हैं, ट्रीज़ को दी गई हैं। यानी पर्सन की क्वालिटी हमने नॉन लिविंग थिंग को दी है। वैसे तो ट्रीज़ को ऑफकोर्स हम लिविंग बींग में ही कंसिडर करते हैं, बट हेयर वी कैन से दैट ट्रीज़ कांट रन। तो इसीलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे कौन सा डिवाइस है हमारे पास, पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन डिवाइस हो गया हमारे पास। इसके बाद एक हमारे पास है एज शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। इससे क्या कहना चाहते हैं पोएट, यहाँ पे ये कहना चाहते हैं एज्ड मदर के बारे में, कि वो जितनी एज हो चुकी है उनकी 66, बिल्कुल 66 के अनुसार ही उनके फेस के ऊपर नज़र आता है, वैसी वीकनेस है, वैसी ही जो कलरलेस उनका फेस हो चुका है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे स्माइल स्माइल एंड स्माइल, आप देख रहे हो 3 बार एक ही वर्ड को रिपीट किया गया है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे रिपीटेशन जो है पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और मुझे ये भी बताना कि कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो बिल्कुल समझ में ना आई हो, ताकि हम उस चीज़ को वापस एक्सप्लेन कर सकें। धन्यवाद।